दोस्तों कैसे हैं। तो आज हम system.io फाइल क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जो के बेसिक्स हैं, तो आप कोशिश करें पहले वो वीडियोस देख लें जिसमें हमने इवेंट्स वगैरह देखे हैं। हमने एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर बनाया है, तो उसके बाद आप इस पे आ जाएं। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हैं तो उसके बाद तो फिर आपके लिए ये चीज़ें ओके हो जाएंगी जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो system.io फाइल जो है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है उसमें ये है कि हम फाइल को कॉपी किस तरह करते हैं, कट किस तरह करते हैं, डिलीट या हम एग्ज़िट किस तरह से करते हैं, ठीक है। या हम फाइल को चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि फ़ाइल को कॉपी किस तरह करते हैं। उसके लिए मैं पहले एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। बटन का नेम हम रख देते हैं कॉपी, और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं वहाँ से जाके इसका साइज़ जो है 20 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा हो जाए। अब इसको थोड़ा ऐसे खोल लेते हैं। अब जब इस बटन पे प्रेस करें तो हमारी फ़ाइल कॉपी हो जाए। फिर एक और हम बटन यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं और इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ कट, ठीक है। और एक और बटन यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं फ़िलहाल के लिए कॉपी, कट के बाद डिलीट, ठीक है। ओके हो गया। तो ये 3 काम हम करेंगे। और इसके बाद अच्छा, जो कट है इसे आप मूव भी कह सकते हैं या कट भी, ठीक है, ठीक हो गया। और कॉपी का मतलब आप समझते हैं कि चीज़ को किस तरह से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हमने एक बटन लेना है जो चेक करेगा फाइल को कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक हो गया। मैं फ़िलहाल इसके लिए एग्जिस्ट से लिख देता हूँ, एग्जिस्ट लिख देता हूँ, उसके बाद इसे देख लेंगे, ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो एक दफ़ा मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम। यहाँ मैंने आपको नए सिरे से नहीं दिखाया कि किस तरह से प्रोग्राम मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वो आपको पहले ही पता है किस तरह से क्रिएट किया। फॉर्म को थोड़ा सा मैंने पहले सेट किया हुआ था, ठीक है। पहले हमारा कॉपी का बटन है, फिर कट का है, फिर डिलीट का, फिर एग्जिस्ट का। अब हम देखेंगे ये कि अगर हम एक फ़ाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं, आयो फाइल क्लास को यूज़ करते हुए। कट करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं किस तरह से करते हैं, या एग्जिस्ट फाइल करते भी है या नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉपी भी चलते हैं। कॉपी करने के लिए तो इस बटन के हम क्लिक इवेंट में जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से भी इवेंट में जा सकते हैं, या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका इवेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, यानी हम इसके कोडिंग इसमें चले जाएंगे। ये हमारा इवेंट आ चुका है, ठीक हो गया। तो ऊपर जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी हैं, ये नेम स्पेस जो चीज़ है, ये जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो जो वहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं वो हमारे यहाँ नेम स्पेस का नाम बन जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखना क्या है, system.io फाइल क्लास है। तो आयो फाइल क्लास की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से हम कॉपी करने के लिए कॉपी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने फ़ाइल को कॉपी करना है तो उसके 2 तरीके हम यूज़ कैसे करेंगे। एक तो ये कि अगर आपने system.io फाइल लाइब्रेरी ऊपर ऐड नहीं की, यानी इसके हेडर में इधर, तो आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी फ़ाइल को यूज़ करने के लिए, फ़ाइल क्लास को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे ये यूज़ की हुई है तो फिर आप इस हिस्से से आगे वाले यहाँ कोड लिखा करेंगे, ये पीछे वाला लिखने का लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अब जो फ़ाइल क्लास है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हमने किसी चीज़ को कॉपी करना है तो हम पहले फ़ाइल क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ओके हो गया। और फाइल की किस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है, कॉपी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ठीक है। अब कॉपी के लिए हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। पहला स्ट्रिंग टाइप का सोर्स फाइल नेम है, फिर हमारे पास स्ट्रिंग डेस्टिनेशन फाइल नेम है, ठीक हो गया। अब दो जो आर्गूमेंट्स दोनों ही हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। पहला हमारा जो सोर्स है, दूसरा हमारा जो डेस्टिनेशन है। सोर्स से मुराद ध्यान से सुन लें, वो हमारे फ़ाइल होगी या उस फाइल की लोकेशन होगी जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। और डेस्टिनेशन से मुराद वो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे फ़ाइल कॉपी होने के बाद जाएगी। तो दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इसलिए दोनों को हमें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये
अभी हमने किस फ़ाइल को कॉपी करना है, तो वो फ़ाइल हम क्रिएट कर लें, या अगर हमारे पास पहले कोई भी बनी है तो उसे हम देख सकते हैं। वो वहाँ कहाँ पे फ़ाइल होगी, वो हमारे सिस्टम में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम में आ जाते हैं और फ़िलहाल के लिए कोई भी टेम्परेरी फ़ाइल हम क्रिएट कर देते हैं, या अगर पहले से यहाँ मौजूद हो तो वेल एंड गुड। कौन सी फ़ाइल लें, हम यहाँ पे कोई फ़ाइल फ़िलहाल के लिए क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी से हो जाओ, दिस इज़ माय फाइल, ओके हो गया। इसे हम से अच्छा, तो मैं कह देता हूँ जस्ट हम कह देते हैं फ़ाइल, तो इसके एक्सटेंशन को फिलहाल रहने देता हूँ मैं, और इसे सेव करते हैं हम। यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं और यहाँ सेव कर देते हैं, सेव हो गया। अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने फ़ाइल एक क्रिएट कर ली ये वाली। अभी इसके हमने क्या करना है, पहला कौन सा काम हमारा था, इसका फ़ाइल नेम यानी सोर्स का फ़ाइल नेम, जस्ट फ़ाइल नेम नहीं यहाँ पे होना, हमने उसका पूरा जो है लोकेशन हमने देनी है इस फ़ाइल की। ये वाली फ़ाइल है यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले आई थिंक एड्रेस देखना दिखा दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसका ये ई ड्राइव में पड़ी हुई, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आ जाएं। पहले इससे के अंदर यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दी, और इसके बाद हम फ़ाइल का नेम ले लेते हैं, ठीक है। फ़ाइल का नेम फ़ाइल ही है, तो यहाँ पे इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आई थिंक हमें फ़ाइल की वो लेना पड़ेगी एक्सटेंशन। तो इसकी एक्सटेंशन क्या है भला, आई थिंक एक्सटेंशन की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे कॉपी करके देखते हैं। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन इसकी है डॉक टाइप, आई थिंक डॉक टाइप, ये DOC ये चीज़ है। तो फ़िलहाल मैं एक्सटेंशन के बगैर इसे कॉपी करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने वहाँ पे फ़ाइल का नाम दे दिया कि ये वाला मेरे फ़ाइल का नेम, इसे कॉपी कर दें। यहाँ हमने किस जगह का नाम देना है, जहाँ पे हमारी फ़ाइल कॉपी होने के बाद जाए, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे उसे लाऊंगा, ठीक है। देखें यहाँ 4-5 पहले फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, तो इसके नीचे उसे मैं रखना चाहता हूँ। तो ये मैं ले लेता हूँ नाम वहाँ से, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ आ जाए और उसके बाद फ़ाइल का नाम क्या हो जाए, मैं कह दूँ माई फाइल, ठीक है। जब कॉपी होने के बाद फ़ाइल आए तो उसका नाम हो जाए माई फाइल। और एक्सटेंशन मैं यहाँ पे भी नहीं दे रहा, अगर आप देना चाहें तो मैं उसको दे देता हूँ एक्सटेंशन। कौन सी हम एक्सटेंशन, वो भी हम डॉक टाइप दे देते हैं, या उसकी जो है एक्सटेंशन टेक्स्ट दे देते हैं, या RTF दे देते हैं, जिस फॉर्म के अंदर आप उसे करना चाहें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई एक्सटेंशन नहीं देता, क्योंकि मैं जहाँ से फ़ाइल ले रहा हूँ उसकी भी कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा। एक दफ़ा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर हमने कोई एरर नहीं छोड़ी तो हमारा प्रोग्राम रन होगा, ओके हो गया। अब उसके बाद जैसे फ़ाइल, अभी पहले यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ देखें वो वाली फ़ाइल नहीं है, ये इधर पड़ा हुआ। अगर कॉपी सही हो गया तो वो यहाँ पे फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगी, हम देखते हैं कि कौन सी एरर आ रही, ठीक है। एक दफ़ा फ़ाइल का एरर देख लें, कहते हैं couldn't find और ये वाली फ़ाइल, वहाँ पे वो कह रहे हैं कोई भी फ़ाइल इस नाम की नहीं है। तो हम जाते हैं वहाँ पे दोबारा से और देखते हैं कि जो हमने फ़ाइल का नेम दिया है उसमें क्या चीज़ गलत है। तो ये फ़ाइल का नेम तो हमने सही दिया हुआ है। अभी उसकी हम एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, डॉट के बाद हम उसकी एक्सटेंशन लगा देते हैं, ठीक है। अभी एक दफ़ा फिर मैं चेक करता हूँ। अगर एरर आना एक तरह से तो अच्छी बात है कि हमें पता चल रहा होता है कि कौन कौन से एरर और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी कॉपी करते हैं, अभी देखें गुड हो गया, ये हमारी फ़ाइल वहाँ से कॉपी होके आ गई। अभी देखें इसकी एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन कोई भी नहीं दी हुई। तो देखें यहाँ फ़ाइल के आगे कुछ भी नहीं है। अभी मैं सेम फ़ाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फ़ाइल को मैंने डिलीट कर दिया है, प्रोग्राम को मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ और इसकी एक्सटेंशन अगर RTF देनी तो RTF दे दें, अदरवाइज़ आप ये जो है डॉक एक्स का मतलब ये डॉक टाइप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टाइप है, ये कर दिया। अभी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम रन करता हूँ। अब ध्यान से देख लें कॉपी हम किस तरह से कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे ये आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, हमारे जहाँ कॉपी होना यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मैं कॉपी करूँगा तो देखते हैं, ये देखें अब फाइल आ गई। और इसका भी देखें एक्सटेंशन में जाके
तो ये देखें डॉक टाइप लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स टाइप है। गुड हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि हम फाइल को कॉपी किस तरह से करते हैं। यहाँ एक और जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि पहले तो हमने उसकी लोकेशन देनी जहाँ से फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं, ओके हो गया। फिर आपने डेस्टिनेशन देनी जहाँ पे फ़ाइल को आपने कॉपी होने के बाद भेजना है, और डेस्टिनेशन पे हमने यहाँ पे फ़ाइल का वो वाला नाम रखना है जो कॉपी होने के बाद हो। आप सेम नाम नहीं उसका रख सकते, ठीक हो गया। और एक्सटेंशन आप जो देना चाहें, जिस एक्सटेंशन को आप यूज़ करना चाहें, जैसे RTF है या डॉक टाइप है या कोई भी है, तो आपने साथ लाजमी लिखना है। गुड हो गया। अब इसके बाद हम अगले चीज़ देखते हैं कि हम फाइल को कट किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में से एक सूरत ये भी है फ़ाइल क्लास की कि हम फ़ाइल को कॉपी तो कर ही सकते हैं। कॉपी का मतलब ये होता है कि वो ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहती है और आगे भी चली जाती है। कॉपी का मतलब आप समझते ही हैं। लेकिन कट करने का मतलब ये होता है कि वो असल जगह ओरिजिनल प्लेस से गुम हो जाती है, कट हो जाती है और न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है कट करना। इसके आप इवेंट मैंने क्लिक इवेंट क्रिएट किया, सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट IO डॉट फाइल डॉट, अब कट के लिए हम क्या कहेंगे मूव। अभी मूव में देखें दो चीज़ें हैं हमारे पास सेम है, सोर्स फाइल नेम और डेस्टिनेशन नेम, ठीक हो गया। मूव की प्रॉपर्टी में सिर्फ हम सोर्स और डेस्टिनेशन ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब क्या, ये दो चीज़ें। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं ऊपर वाली सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक दफ़ा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने के बाद हम देखते हैं कि जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अगर तो वो यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है तो फिर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे दोबारा से वो ओपन करना पड़ेगा। एक दफ़ा मैं यहाँ आ रहा हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ये हमारी किधर गई, ये फ़ाइल ओरिजिनल पड़ी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो कट होने के बाद यहाँ आ जाए। ये पहले वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने कट किया है। अभी देखें यहाँ तो फाइल आ गई, लेकिन अब देखेंगे यहाँ कहीं भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। कट करने का यही मतलब होता है कि वहाँ से फ़ाइल मूव होके न्यू लोकेशन पर चले जाती है। गुड हो गया। यहाँ आपने देख लिया कि हम फाइल क्लास को यूज़ करते हुए किस तरह से चीज़ों को कट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अब फाइल कॉपी करने के लिए मैंने इसके पीछे इसका फुल एड्रेस दिया हुआ है, कॉपी कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ पेस्ट कर दें। फ़ाइल कट करने के लिए भी मैंने इसके लिए एक फ़िक्स कोड दे दिया हुआ है कि यहाँ से फ़ाइल कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यूज़र को ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो कौन सी फ़ाइल को कॉपी करे और कौन सी फ़ाइल को कट करे, तो अगर आपने मेरे डायलॉग्स वाली कि हम C# के डायलॉग्स किस तरह से यूज़ करते हैं वो वाली वीडियो देखी है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे डायलॉग्स सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। कौन सा डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, ओपन फाइल का डायलॉग मूव करने के लिए, ठीक हो गया। अभी मैं वो वाला डायलॉग आपको यहाँ करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारी वीडियो फिर से लेंथी हो जाएगी। पहले भी काफ़ी आधा घंटे से ऊपर की वीडियोस बन रही थी, लेकिन चूंकि मैंने आपको डायलॉग्स पहले एक्सप्लेन कर दिए तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बटन पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, ताकि जो यूज़र है वो अपनी लोकेशन खुद से वो चूज़ कर सके कि वो किस जगह पे फ़ाइल को भेजना चाह रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने फ़ाइल इससे पहले क्या किया था, कॉपी करने सीख ली, कट या मूव करना सीख लिया। अभी हम देखेंगे कि हम फ़ाइल को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप सेम सिस्टम डॉट IO यूज़ करेंगे, उसके बाद फाइल यूज़ करेंगे और उसके बाद डिलीट, ओके हो गया। जस्ट ये चीज़ है। यहाँ देखें सिर्फ एक ही हमने इसे पैरामीटर देना है, वो है पैथ। किस चीज़ का पैथ, अपनी फ़ाइल का। फ़र्ज़ कि आप इस लोकेशन से कट करना चाह रहे हैं या किसी न्यू लोकेशन से करना चाह रहे हैं, तो चूँकि पहले वाली लोकेशन पे तो फ़ाइल अभी पड़ी ही नहीं होगी क्योंकि वहाँ से वो कट हो गई हुई, और न्यू लोकेशन पे फ़ाइल पड़ी हुई ये वाली, तो इसे हम कट करना चाह रहे हैं तो इसका मैंने एड्रेस दे देना है यहाँ पे आके। ये हो गया एड्रेस। अभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, प्रोग्राम रन हुआ। अगर कॉपी करेंगे तो फिर भी एरर आएगी क्योंकि पहली बार जगह पे फ़ाइल पड़ी हुई नहीं। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हमने चेक करना है कि फ़ाइल एग्जिट करती है या नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक हो गया। अभी कट हम नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं डिलीट फ़ाइल को। जैसे मैं इसे करता हूँ क्लिक, अभी देखें यहाँ से फ़ाइल होगी डिलीट, ठीक हो गया। आपने यहाँ देख लिया है कि किस तरह से ये डिलीट का बटन हमारा काम कर रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ भी मैंने डायरेक्ट ही उसका वो यूज़ किया है ये कोड कि ये वाली फ़ाइल डिलीट हो जाए। अगर आप यहाँ भी
एक यूज़र को ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो ख़ुद से फ़ाइल डिलीट कर ले, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ भी ओपन फाइल डायलॉग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए यहाँ और यहाँ किस तरह करता है। यहाँ मैं पहले एक तो ले लेता हूँ डायलॉग, कौन सा, ओपन फाइल डायलॉग का। आपको पता है अगर आपने पहले वीडियो देखी तो जो डायलॉग्स होते हैं इनका कोई इंटरफेस नहीं होता। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं कर देता कमेंट। अगर आपको कमेंट्स का नहीं पता तो आपको कोशिश करेंगे पहले वाली वीडियो देख लें टाइम निकाल के, ठीक है। अब मैंने ओपन फाइल डायलॉग लिया तो इसे मैं शो डायलॉग करवा लेता हूँ, ठीक हो गया। शो डायलॉग करने के बाद एक मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं जो पाथ ऑफ फाइल है यानी फ़ाइल का पाथ है वो सेव करा दूँगा, स्टोर करवा दूँगा। और पाथ ऑफ फाइल जो है उसके अंदर मैं कहता हूँ कि वो पाथ आए कहाँ से, हमारा ओपन फाइल डायलॉग जो है ये नाम इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज नहीं किया, तो इसके जो हमने यूज़ की वो फाइल नेम यूज़ किया, ठीक हो गया। और फाइल नेम गेट सेट है तो यहाँ कोई हमने वो नहीं करना। तो उसके बाद एक चीज़ आगे क्या करनी है, हमने यूज़ करना है system.io फाइल। अभी यहाँ पे मैं जो पहले बता रहा था कि अगर आपने ये ऊपर ऐड कर दिया हो, ऊपर किधर, ये हमारे यहाँ पे कहीं भी, तो हमें बार बार उसे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूजिंग system.io। गुड हो गया। अभी हमें यहाँ वो सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम फाइल को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ क्या कर रहे थे, डिलीट, ठीक हो गया। तो डिलीट में हमारा पाथ आ जाए डायलॉग से, गुड हो गया। अभी एक दफ़ा मैं इसे दोबारा लेके आ जाता हूँ फाइल को Ctrl+Z से, ताकि इसे खुद से चूज़ करके डिलीट कर सकें, गुड हो गया। अभी मैं डिलीट का जैसे बटन क्लिक करूँगा तो हमारे पास डायलॉग ओपन होगा कि भैया कौन सी आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम जाते हैं उसी फाइल पे जो हमने खुद क्रिएट की हुई है, आई थिंक यहाँ है। तो इस फाइल को मैं क्लिक करता हूँ और करता हूँ ओपन। ओपन से मुराद क्या था कि वो हमने क्योंकि डिलीट का कमांड दी हुई तो वहाँ से हो गई है डिलीट, देखिए यहाँ पे नहीं पड़ी हुई। तो इसी तरह ही आप कट और कॉपी के लिए भी ओपन फाइल डायलॉग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखना है कि फ़ाइल की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी से हमें किस तरह पता चलेगा कि फ़ाइल मतलब मौजूदा लोकेशन पे है भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ाइल को फिर से वापस बुला लेते हैं, ठीक है। Ctrl+Z मैंने किया प्रेस, फाइल हमारी आ गई वापस। अभी हम आ जाते हैं एग्जैक्ट बटन पर, तो एग्जैक्ट बटन पे हम आने के बाद एग्जैक्ट, ठीक हो गया। डबल क्लिक करते हैं, एग्जैक्ट बटन पे आ जाते हैं। तो मैंने क्योंकि ऊपर वो यूजिंग system.io ऐड कर दिया तो मैं डायरेक्ट फाइल ही यूज़ करता हूँ। अगर आपने वहाँ ऊपर ऐड नहीं किया होता तो फिर आप डायरेक्ट फाइल नहीं यूज़ कर पाएंगे। हमने इसका क्या करना है, एग्जैक्ट मालूम करना है, ठीक है। एग्जैक्ट का क्या पैरामीटर, सिर्फ पैथ हमने उसका देना या उसका लोकेशन देनी। तो लोकेशन के लिए अब मैं ये पैथ ऑफ फाइल नहीं दूँगा, तो मुझे देना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि उसके लिए तो हमें वो डायलॉग यूज़ करना पड़ेगा ना फिर से। अभी होगा क्या आप देखेंगे, अभी जो फाइल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी इसका हमें कैसे पता चलता है। एक दफ़ा हम इसका देख लेते हैं रिज़ल्ट के क्या पता चलेगा। अब मैंने उस फाइल को फिर से डिलीट कर दिया जो यहाँ मैंने मंगवाई थी। हो जाए भैया डिलीट, हाँ वो कह रहा है कि कौन सी फ़ाइल डिलीट करनी, मैं कहता हूँ ये वाली कर दे, ठीक हो गया। अब मैंने फ़ाइल डिलीट कर दिया, अब देखिएगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इसके लिए कोई चीज़ हमने यूज़ नहीं की कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, हमें उसकी आउटपुट किस तरह से नज़र आएगी। हालांकि ये काम तो कर रहा है लेकिन इसके लिए हमें कोई वो आउटपुट नज़र नहीं आ रही। अभी आई थिंक मैं दोबारा इसे चेक करता हूँ, चेक करना चाहिए मुझे। अब मैं देखता हूँ एग्जिस्ट करता है या नहीं, कोई एरर नहीं, तो मतलब हमारी फ़ाइल का हमें आंसर तो मिल रहा है लेकिन आंसर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आंसर नज़र आने के लिए हम यहाँ पे एक ग्रेट कंट्रोल यूज़ करते हैं। कौन सा ग्रेट कंट्रोल, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स हमें बताएगा कि भाई आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैसेज बॉक्स के अंदर हम इसे डायरेक्ट तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके लिए एक वेरिएबल बना लें। वेरिएबल बेहतरीन चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आंसर देखना, आंसर कह देते हैं कि इसका आंसर बताएं भाई, क्योंकि ये हमारा है, ये हमारा वेरिएबल का नेम है, ये कर दिया आंसर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़
जो हमने मिस की है वो ये है कि इसने तो बताना है हमें बूलियन में, क्योंकि इसने ट्रू फॉल्स में बताना है तो इसलिए हम स्ट्रिंग नहीं लेंगे, बोल या बूलियन टाइप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं आंसर। ओके हो गया। क्योंकि वो बूलियन टाइप है तो और ये स्ट्रिंग टाइप है, तभी यहाँ पे हम इस एरर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग से होगा। गुड हो गया, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसका देखते हैं वहाँ पे हम आउटपुट क्या हमें नज़र आती है या पहले की तरह रखते हैं। गुड हो गया। फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे फ़ाइल मौजूद नहीं है। अगर वहाँ पे फ़ाइल हो यानी हम इसको वापस बुलाते हैं, फ़ाइल को अब आ जाएगी। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया ना हमने इसे डबल डिलीट कर दिया होगी उस फाइल को, तो ये कह रहा है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो हम इस फाइल का लोकेशन दे देते हैं, कोई बात नहीं। हम एक नई फ़ाइल का लोकेशन देते हैं, लेकिन इसकी हमें वो चेंज करनी पड़ेगी, नेम भी फ़ाइल का चेंज करना पड़ेगा वहाँ से जो हमने दिया हुआ है फ़ाइल को एक्सेस चेक करने के लिए, और उसकी एक्सटेंशन आई थिंक RTF है, तो हम RTF करके देख लेते हैं। अभी अगर फ़ाइल वहाँ पे मौजूद होगी तो वहाँ पे आंसर हमें आउटपुट मिलेगी ट्रू, अगर नहीं होगी तो हमें मिलेगी फॉल्स। अभी फॉल्स है चूँकि हमने उसका जो लोकेशन आई थिंक दिया है वही गलत दे दिया। ठीक है, तो हमें उसका ट्रू कब नज़र आएगा, ट्रू में तब नज़र आएगा जो हम ये वाली फ़ाइल ढूंढ रहे हैं ना, RTF लिखना है तो मैंने X लिख दिया, तो वो वहाँ पे फ़ाइल आई नहीं। एक दफ़ा दोबारा हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमें डिज़ायर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। गुड हो गया, अभी फ़ाइल वहाँ पे मौजूद है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का लोकेशन मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी वो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किस तरह से करते हैं, मैं कहता हूँ कि इफ़, अब जो हमारा ANS वाला यानी आंस वाला वेरिएबल है ये बराबर है ट्रू के, ये बराबर है भैया ट्रू के, तो हमें ये वाली जो चीज़ है ना, जो ये वाली चीज़ है हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी मैसेज कह दें, आई कैन, कोई मैसेज शो करवाना है तो अपनी मर्ज़ी, आई कैन सी यू। ओके हो गया। अगर इसका है फॉल्स तो मैं इफ़ दोबारा से नहीं यूज़ करने वाला, एल्स करने वाला हूँ, क्योंकि हमें दो ही आउटपुट मिलेंगी, या ट्रू में या फॉल्स में, तीसरी तो आउटपुट होगी नहीं। तो मैं कहता हूँ हम यहाँ मैसेज शो करवा देते हैं नॉट फाउंड। ओके हो गया। अभी तो ये गुड। हाँ, अभी से इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या आता है भैया, आउटपुट में दिखाइएगा ट्रू। अभी वो हाँ, इसमें हम आई कैन सी यू, तो आई थिंक हमें ये आई थिंक नहीं, आई श्योर दिस इज़ नॉट हेयर। अभी देखते हैं, आई कैन सी यू मतलब वहाँ पे फाइल मौजूद है। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो आज आपने देखा क्या है कि system.io फाइल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, फ़ाइल क्लास को किस तरह यूज़ करके हम फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फ़ाइल जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक हो गया। अभी फ़ाइल के एग्जिस्ट करने वाली जो बात है आप कॉपी पे भी लगा सकते हैं, कॉपी पे तो नहीं, कॉपी तो फ़ाइल होगी होगी। हाँ, अगर यहाँ आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते तो कॉपी हो जाए, नहीं करती तो हमें एरर आ जाए कि फ़ाइल मौजूद नहीं, सेम कट पे और सेम डिलीट पे, यानी हम फ़ाइल को कट कर देते फिर कट करते फ़ाइल वहाँ मौजूद ही नहीं होती तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ भी आप एग्जिस्ट यूज़ करें, डिलीट के लिए भी आप एग्जिस्ट यूज़ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जैसा कि आपको पता ही है, जितनी प्रैक्टिस